अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 7.8 विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपरबोला। तो अभी तक हम लोगों ने तीन शेप्स पढ़ ली हैं। पहली सर्कल, फिर हमने पैराबोला पढ़ा और फिर हमने एलिप्स पढ़ा। ठीक है, हमने तीन शेप्स पढ़ ली। इस चैप्टर की लास्ट शेप है हाइपरबोला। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए शेप से रिलेटेड। मैंने यहाँ हेडर्स लिखी है, अभी आपको वन बाय वन ये सब एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद एक और चीज कि आपके पास हाइपरबोला जो है वो उसकी सारी चीजें किससे लिंक कर रही होती हैं, एलिप्स से। मतलब समहाउ अगर आपको एलिप्स बहुत अच्छे से आता है तो आप हाइपरबोला बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आ गया ग्राफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। ये दो तरह का है बेटे, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग एक्स एक्सिस। ये इसकी शेप्स हैं। अब ये दिखने में किस तरह की, अगर आप इसको याद रखना चाहो, समझना चाहो, बेटे एलिप्स पढ़ा था ना, एलिप्स हमने पढ़ा ऐसे। ठीक है, अगर मैं एलिप्स को दरमियान से दो हिस्सों में तोड़ दूं और इनको आपस में ट्विस्ट कर दूं, यानी कि उनको फ्लिप कर दूं, ये इसका पोर्शन इस साइड में मूव हो गया, ये इस साइड पर, तो ये आपके पास बनता है हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास दो कर्व्स आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्स। ओके। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी इक्वेशन कैसे दिखती है। बेटे इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें इलिप्स में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा सिंबल होता है, प्लस का, लेकिन अब इसके अंदर कौन सा सिंबल आ गया है, माइनस का। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज, आपके पास ग्राफ्स, मैंने आपको बताया, आपको मैंने इक्वेशन नहीं बता दी बेटे। जो एक्स एक्सिस वाली है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर से शुरू होगी, जो वाई एक्सिस वाली है उसकी वाई स्क्वायर से शुरू होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको अगर कंपेयर करना चाहे एलिप्स से, तो बेटे उसमें हम एक्स और वाई तो रखते थे, ए और बी की जगह चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास ऊपर से एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, आपके पास अगर वाई स्क्वायर पहले आ रहा है, क्योंकि देखो प्लस माइनस का फर्क आ रहा है ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ माइनस है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है। अंडरस्टूड। ओके, ग्राफ देख लिया, इक्वेशन देख ली। बेटा सेंटर इसका क्या है, वही 0 0, और जब अगर बाद में सेंटर चेंज होगा तो हम उसको एच और के से लेंगे, बट आपको पता है इनिशियली हम क्या लेते हैं, 0 0। सो ये आपका सेंटर का पॉइंट है, सेंटर सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास ऑप्शन आती है वर्टेक्स और कोवर्टेक्स की। ठीक। अच्छा, अब आपके पास बेटा वर्टेक्स और कोवर्टेक्स कैसे आप देखेंगे, जहां पर, अच्छा और फोकस भी साथ देख लें बेटे। अब आप वही अगेन फोसाई लिखा है, फोसाई क्या होते हैं, दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोकस। तो बेटे अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये आपके दो फोकस होंगे, ये F1 ये F2। अगेन यहाँ पे शेप के अंदर F1 और इस शेप के अंदर, चले इसे F1 और नीचे F2 कह लें। ठीक। अब देखिए वर्टेक्स और कोवर्टेक्स कैसे हम देखते थे। वर्टेक्स वो पॉइंट होता था जो फोकस वाले एक्सिस से गुजर रहा होता था। तो बेटे ये आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट है, ये V1 और V2। यहाँ पर देखें तो ये V1 और ये V2। ठीक है। अब आगे कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स आपकी जो दूसरी साइड वाली वर्टेक्स होती है उसे कहते हैं, जो कि आपके पास बेटा बाय डेफिनेशन ये होता है कि जो फोकस वाली एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है। बट हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं कि जो एक एक्सिस पे वर्टेक्स ले लिया तो दूसरी पे कोवर्टेक्स है। बेटे यहाँ पर पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे कोवर्टेक्स के। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर करेंगे कोवर्टेक्स 2 और कोवर्टेक्स 1। ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स कोवर्टेक्स फोसाई। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये क्या होती है बच्चे, आपने इलिप्स में पढ़ी थी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं हाइपरबोला में, और माइनर को कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, बट ट्रांसवर्स एक्सिस, अब यहाँ पर देखो ना, मेजर एक्सिस आपकी ये वाली है एक्स एक्सिस, और इसमें मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस है और इसमें एक्स एक्सिस है। ठीक है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, दो लाइंस हैं। तो बेटे अगर आप देखो तो वो दो लाइंस क्या होती थी, जो भी शेप है उसकी बैक साइड पे बनती थी। इस शेप की बैक साइड ये है और इस शेप की बैक साइड ये है, इसकी बैक साइड ये है और इसकी बैक साइड ये है। ठीक हो गया।
डायरेक्ट्रिक्स से बना ली। और अगेन आपका जो उसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारे पास 2b² y है। ये वही फार्मूला है जो आप पहले भी यूज कर चुके हो इलिप्स के लिए, ठीक है। होप सो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये आपकी इक्वेशन है, ये उसका ग्राफ, डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है और हमारी एक्सरसाइज में क्या चीज़ें डिमांड की गई हैं। सो ये था आपके पास छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आप थोड़ी सी जो है ना इससे नो हाउ हो जाए आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इन टर्म्स के नेम्स क्या हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि हमें सारा डेटा फाइंड आउट करके दिखाएं, ठीक है। वर्टेक्स, सेंटर, कोवर्टेक्स, फोसाई, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप उसका पहला पार्ट 1 देखो तो आपके पास डेटा गिवन है x - 5 का स्क्वायर बाय 36, y - 4 का स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज तो आपने अब ये ढूंढनी है कि आपका ये ग्राफ 1 से रिलेटेड है या ग्राफ नंबर 2 से रिलेटेड है। बेटा मैंने सारा डेटा यहाँ कलेक्टिवली लिख लिया। आपको पता है वर्टेक्स को ए से डिनोट करते हैं, को वर्टेक्स को बी से, फोसाई को सी से। चीजें वही हैं, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हुई हैं। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा अब ए बी का मसला नहीं है, क्यों? तो देखो पहले मैं आपको बताया था ना, उस वक्त यहाँ ऊपर प्लस होता था तो बड़ी टर्म को हम लिखते थे और कंसीडर करते थे। अब यहाँ पर एक्स और वाई का मसला है, जो पहले टर्म होगी उससे रिलेटेड इक्वेशन देखनी है। तो अब देखें एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली डिटेल्स यूज होंगी। सबसे पहले तो देखो यहां से a की वैल्यू क्या है, a क्या आ गया 6, b क्या आ गया 9 और सेंटर क्या आ गया। बेटा ये देखो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, ये h और ये k है 5,4, ठीक है। सेंटर आ गया आपका 5,4। ओके जी, सेंटर के बाद लिखा हुआ है कि आपको वर्टेक्स चाहिए। बेटे वर्टेक्स का फॉर्मूला है प्लस माइनस a,0, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा h और 0 में क्या ऐड हो जाएगा k। h की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस 6 कोमा k क्या है 4। तो हमारे पास कौन कौन सी वर्टेक्स आएगी, 5 में 6 प्लस किया 11 और 4, और 5 में से 6 माइनस किया -1 और 4। ठीक हो गया, ये वर्टेक्स आ गई। अब लिखते हैं कोवर्टेक्स 0 प्लस माइनस b। तो बेटे 0 में क्या ऐड हो जाएगा h और k ऐड हो जाएगा प्लस माइनस b में। 0 में h ऐड किया 5 और k क्या है 4 और प्लस माइनस b क्या है 9। चलें देखें, ये 5 आया, 9 और 4 कितने हो गए 13 और 4 में से 9 गया -5, ठीक है। 9 10 11 12 13 ओके ठीक। उसके बाद फुसाई, फुसाई का फॉर्मूला है प्लस माइनस c,0, यानी कि h ऐड हो जाएगा c में और 0 ऐड हो जाएगा k में। h की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस c। अच्छा हमने c तो फाइंड आउट नहीं किया हुआ, यहाँ साइड पे c का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 81, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट 117, मतलब सिर्फ 117 आएगा और फिर c निकालेंगे तो अंडर रूट 117, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो अंडर द रूट 117 और k क्या है 4,4। तो हमारे पास एक फोकस आएगा 5 प्लस अंडर रूट 117 और एक फोकस आएगा 5 माइनस 117,4। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने ये वाला डेटा भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद है ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटे यहाँ पर लिखें इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 0, तो y में क्या ऐड होता है h या k, k। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस k, तो k क्या है 4। तो हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू
4। और अगर मैं लेंथ पूछूं, इसकी लेंथ यहीं पे लिख लें, लेंथ इसकी क्या है, ये मेन एक्सिस है ना, तो 2a होगी, 2 इंटू 6, 6 2 सा 12, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ, दूसरी कौन सी होती है, कॉन्जुगेट, मैंने आपको पढ़ाई थी, कॉन्जुगेट एक्सिस। बेटे उसका फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 में क्या ऐड हो जाता है, h क्या है 5, तो x इज इक्वल टू 5। और अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो वो 2b होती है, b क्या है 9, तो 2 इंटू 9, 9 2 सा 18, ये भी हो गया। डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं, बेटे डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, तो x किसे कहते हैं, x में क्या ऐड होता है h, ठीक हो गया। अच्छा देखो a तो है और h ये e नहीं है, तो पहले मुझे e फाइंड आउट करना चाहिए, तो मैं यहाँ साइड पर e भी निकाल लेती हूँ, या लिख ही पहले e देते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं पहले e लिख देती हूँ। सो e इज इक्वल टू c बाय a, ठीक है। तो c क्या आया था, अंडर द रूट 117 और a क्या है 6, तो ये आ गया आपका इसेंट्रिसिटी। अच्छा बेटे एक और बात आपने याद रखनी है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है, e इज ग्रेटर देन 1। ओके अच्छा ये e तो आ गया, हम क्या लिख रहे थे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई e, तो h हमें पता है क्या है 5, h आपके पास है 5, ठीक है, h की जगह 5 पुट करेंगे, पेन कहाँ गया, ये रहा पेन, ओके। सो h की जगह आ गया मेरे पास 5 प्लस माइनस a क्या है 6 डिवाइडेड बाय e अंडर द रूट 117 बाय 6, आपको पता है 6 ऊपर चला जाता है, 5 प्लस माइनस 36 बाय अंडर रूट 117, ये इक्वेशन भी आ गई, डायरेक्ट्रिक्स पे लिख लिया, e भी लिख लिया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो है 2, b का स्क्वायर यानी कि 81 डिवाइडेड बाय a क्या है 6, तो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 और 3 27 सा 27, ठीक है। सो हमने सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर ली हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो सकता है, चलिए हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ कैसे दिखेगा। ये मैं बिल्कुल वो वाली मेन बना रही हूँ, हमारी x एक्सिस 0 0 वाली, ठीक है। चलिए अब इसको चेंज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना सेंटर देखती हूँ, 5 और 4, x कहीं यहाँ पर 5 है, यहाँ पे कहीं 4 है, ये है मेरा सेंटर, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स के पॉइंट देखिए, वर्टेक्स कह रहा है 11 और 4, यहाँ पर कहीं 11 होगा और 4, ये वर्टेक्स, और -1 और 4, यहाँ पे कहीं -1 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये V1 ये V2, इसका मतलब है शेप यहाँ से इस साइड मूव होगी। अच्छा उसके बाद ना मैं कोवर्टेक्स देख लेती हूँ, वो है 5 और 13, x 5 है, y कहीं 13 पर है, ये कोवर्टेक्स 1 और 5 और -5, यहाँ पे कहीं -5 होगा, ये कोवर्टेक्स 2 है, ठीक हो गया। चले पहले इसको तो ड्रॉ करते हैं, अच्छा फोकस भी देख लेते हैं। फोकस क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 117,4, 5 और x का पॉइंट है ये यहाँ पे इससे आगे ही कहीं पे लाई करेगा, कोमा 4 है, ये फोकस का पॉइंट, और 5 माइनस कोमा 4 है यहाँ पर कहीं पे, ये फोकस 2 है, ठीक हो गया। अच्छा बेटे आप बेशक एग्जैक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी डाल के देख लो, इधर की कहीं भी वैल्यूज आ रही होंगी। और हमने कुछ प्लॉट करना है, नहीं ये क्वेश्चन, ओके। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, किससे ड्रॉ करूँ, इसको पर्पल से करते हैं। बेटे सबसे पहले तो देखो ये आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट है ना,
सो ये यहाँ से ये वाली शेप, यहाँ से ये वाली शेप, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी आ गई सेंटर वाली लाइन, यानी कि आपका कौन सी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये आपकी आ गई ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रहेगी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, 5 प्लस समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं बीच में ये पॉइंट आएगा, एक्स इज इक्वल है ना, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स और यहाँ से इस लाइन की ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक हो गया। बेटा इसको कैलकुलेटर पे डाल के देख लीजिएगा, इधर ही कहीं का कोई पॉइंट आपके पास आपको मिल जाएगा। सो ये था आपका ग्राफ किसका, हाइपरबोला का। तो देखें कुछ भी न्यू नहीं था, इलिप्स जैसी चीजें हैं, बस ये था कि अब नाम थोड़े से चेंज हुए हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, बाकी ओवरऑल सेम ही चीजें थी, ठीक है। सो होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि हाइपरबोला में से क्वेश्चन लाजमी आता होता है अमूमन, ठीक है। आप पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें, सो y माइनस 10/10 x माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा बेटे, सबसे पहली चीज अब देखें ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, वाई स्क्वायर बाय समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर बाय समथिंग, तो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस सेकंड को लेके चलेंगे, ओके हो गया। सबसे पहले अपना सेंटर देखें, एच और के। बेटे एक्स के साथ जो होती है वो एच वाली टर्म होती है, तो यहाँ से 1 आ गया, y के साथ k वाली टर्म होती है तो 10 आ गया, सेंटर मिल गया। बेटे आपको ये बात बता रही हूँ, बच्चे अमूमन एरर करते हैं, वो सेंटर क्या लिखेंगे 10 और 1, जिससे उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x के साथ वाली टर्म को h कहते हैं, y के साथ वाली टर्म को k कहते हैं। अच्छा जी, ये तो सेंटर आ गया। a स्क्वायर हमें गिवन है 10, b स्क्वायर गिवन है 15, c स्क्वायर पूछूंगी तो वो क्या होगा, 15 और 10 25, यानी कि c का आंसर 5 है। ओके जी, सबसे पहले सेंटर मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये लिख दिया। उसके बाद हमने लिखनी होती है वर्टेक्स। बच्चे वर्टेक्स का फॉर्मूला देखो तो वो है 0 कोमा प्लस माइनस ए, ठीक है। तो 0 में क्या ऐड हो जाएगा, h, और k ऐड हो जाएगा प्लस माइनस a में। बेटे h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू क्या है 10, प्लस माइनस a क्या है अंडर रूट 10, ऐसा ही है ना बच्चे। a स्क्वायर अगर 10 है तो a क्या होगा अंडर रूट 10। अच्छा, इसको ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व तो होगा नहीं, तो एक दफा 10 प्लस अंडर रूट 10, 10 माइनस अंडर रूट 10। फिर आती है कोवर्टेक्स, प्लस माइनस बी कॉमा 0, सो h प्लस माइनस बी कॉमा 0, इसमें h ऐड हो गया, इसमें k। h क्या है 1, b क्या है अंडर रूट 15 इंटू 0 प्लस k 10, ठीक है। ओके, फिर आपके पास आता है फोसाई। बच्चे फोसाई का फॉर्मूला है 0 कोमा प्लस माइनस सी, एच ऐड हो गया 0 में, के ऐड हो गया सी में। एच क्या है 1, के क्या है 10, सी क्या है 5। तो ये तो सॉल्व हो सकते हैं, इसको ओपन करके देख भी लेते हैं। 1 कोमा 10 प्लस 1 15, 10 माइनस 1 5, ये हमारे फोकस आ गए। उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चे देखो x इज इक्वल टू 0 है ना, तो 0 में क्या ऐड, x में क्या ऐड होता है h, तो 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1। और अगर मैं लेंथ पूछूं तो वो मैंने आपको बताई थी 2a होती है। a क्या है बेटे, यहाँ लिख भी लो, a अंडर रूट 10 है, b अंडर रूट 15 है, तो 2 अंडर रूट 10। फिर आती है हमारे पास लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है बेटे, वो है y इज इक्वल टू 0, तो y में क्या ऐड होता है k, सो y इज इक्वल टू 10। और अगर मैं लेंथ पूछूं वो है 2b, यानी कि 2 अंडर रूट 15। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स है बेटे, डायरेक्ट्रिक्स में e भी आ रहा है, तो पहले मैं e फाइंड आउट कर लेती हूँ। e होता है c बाय a,
c है मेरा 5, a है √10। अब डायरेक्ट्रिक्स निकालती हूँ, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई e, ठीक है। अच्छा, y में क्या ऐड होता है a प्लस माइनस a बाई e, k की वैल्यू क्या है 10, प्लस माइनस a की वैल्यू है √10, e की वैल्यू है 5 बाई √10। अच्छा बेटे देखें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, √10 जब √10 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 10 बचेगा, डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, 10 और 5 पे डिवाइड हो तो क्या आता है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है ये 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ओके, ये भी हमें पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल ली, ये भी लिख लिया, लेंथ भी आ गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर 2b का स्क्वायर बाय a, 2b का स्क्वायर बाय a, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व कर लें तो कर लें 30 √10। ओके हो गया बेटे, मैंने सारा डेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ बना के देखते हैं कि ये किस तरह का दिखेगा। ओके बेटा जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना सेंटर प्लॉट करें। बेटे सेंटर मेरे पास क्या वैल्यू दे रहा है, सेंटर आया था 1 और 10, x 1 है और y 10 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंटर है। अच्छा बच्चे, मैंने ना यहाँ पे 5, 10, 15 का गैप इसलिए लिया है कि मेरे पास आपको मैं चाह रही थी कि सेम पेज पे ग्राफ बने तो स्पेस थोड़ी कम थी, तो मैंने 5, 10, 15 का गैप लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि आपको शेप और ग्राफ जो है वो समझ आ जाए कि उसकी शेप कैसे बनेगी, बाकी एक्यूरेसी आपको दिला सकते हो। एनीवेज, ये सेंटर का पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स है 1, x 1 पे है, y है 10 प्लस √10, ठीक है। सो 10 प्लस √10 हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग शो होता है। सो 1 और ये यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स आ गए, ठीक है, वर्टेक्स 1। फिर हमारे पास दूसरी आएगी 10 माइनस √10, तो ये आता है 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे, ठीक है, ये वर्टेक्स 2 आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ से शेप एक ऊपर अपर बन रही है और एक यहाँ से शेप डाउनवर्ड बन रही है, ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है कोवर्टेक्स प्लॉट करने। कोवर्टेक्स आप देखो तो वो है 1 प्लस √15 और y 10 है, ये 10 के पास बनेगा। 1 प्लस √15 ये बनता है 4 पॉइंट समथिंग ये, और 1 माइनस अंडर ये यहाँ पे, और ये -2 के पास बनता है। ओके, ये आपके पास कोवर्टेक्स के पॉइंट आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोवर्टेक्स से पॉइंट प्लॉट किए तो बेटे ये किस पे बनती है, कॉन्जुगेट एक्सिस पे। और ये जो आपकी वर्टेक्स सेंटर में से जो गुजरती है लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटे उसके बाद आपके पास फोकस है, फोकस क्या है 1 और 15, ये 15 वाला पॉइंट, दूसरा 1 और 5, ये 5 वाला पॉइंट आ गया। और पीछे क्या रह गया, हमने और क्या प्लॉट करना है, यस डायरेक्ट्रिक्स प्लॉट करनी है। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन के लिए हम कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इससे करते हैं ब्लू से। डायरेक्ट्रिक्स की लाइंस कहाँ आई है, y इज इक्वल टू 12, ये कहीं 12 आ गया, y इज इक्वल टू 8, ये कहीं 8 आ गया। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन मैंने प्लॉट कर दी, ठीक हो गया। ये नीचे ब्लैक से ओरिजिन, ब्लैक से जो आपकी लाइंस थी ये मेन एक्सिस की, यहाँ पे 0 1 2 3 है। ये तो रेड से एक्सिस बनी है, ये हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग, होंगे सेंटर चेंज हो गया था, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बनी है, ठीक हो गया। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। बच्चे पार्ट नंबर 3 को अगर आप गौर से देखो तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, जो ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किया करते थे कि हम इसको खुद से फॉर्म बनाएंगे पहले, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं, -16 स्क्वायर प्लस 32x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 144y इज इक्वल टू 16, कॉन्स्टेंट में उधर ले गई। अच्छा बेटे अब आप देखो x वाले टर्म में क्या कॉमन है, -16 कॉमन है, तो क्या रह गया x स्क्वायर -2x। ओके,
9y 9 कॉमन लिया, y नहीं कॉमन लेना क्योंकि हमने फार्मूला अंदर बनाना है। 9 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 144 9 पे डिवाइड हो तो 16। ओके अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे अगर आप देखो आपने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 आर 2, यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ मिसिंग है, मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। प्लस 9 आ गया, y का स्क्वायर 16y। बेटा ये 16 कैसे लिखा हुआ है, फॉर्मूले का 2 अगर इसमें बनाना हो तो 2 8 सा 16, तो इसका मतलब है 8 का स्क्वायर मिसिंग है, मैंने 8 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इज इक्वल टू 16, ठीक है। बेटे अगर आपने अच्छे से पिछली एक्सरसाइजेस देखी हैं तो ये चीज आपको बहुत इजी लगेगी, पैराबोला में भी बनाई है, एलिप्स में भी बनाई है। ओके जी, यहाँ पर देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप सेकंड वाला देखो तो वो किसका फॉर्मूला बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है y प्लस 8 का, ठीक है। कहाँ गया पेन, ओके ये रहा, कलर कहाँ पे, ये ओके, प्लस 9 आ गया। अच्छा अब देखो ये बन गया y प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 16, ठीक हो गया। अच्छा अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया माइनस 16 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर 64 9 जा 576, ठीक है। बेटा ये प्लस 16 है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो खत्म हो जाएगा। एनीवेज अभी इसको फिलहाल लिखें, माइनस 16 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 576 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर देखो तो ये टर्म यहाँ पर सिंपल रह गई, हमें तो आपने क्या पढ़ा हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, तो इस पूरी क्वेश्चन को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 576 पे, डिवाइड बाय 576, y प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 576, और 576 भी 576 पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा इनकी कटिंग करते हैं बच्चे, तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखो तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 वाली इक्वेशन है। देखें y का स्क्वायर पॉजिटिव है और x का स्क्वायर नेगेटिव के साथ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, मैं ऐसे लिख लेती हूँ y प्लस 8 का होल स्क्वायर बाय 64, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, और अब यहाँ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ नंबर 2 बनेगा, ओके हो गया। तो अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा डेटा लिख लूँ ताकि नेक्स्ट पेज में फिर हम उसी को आगे कंटिन्यू करें, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ सेंटर क्या बना, एच और के। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे, अब ये नहीं कहना कि 8 और 1, नो, एक्स के साथ वाले टर्म को एच कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1, बेटे y माइनस के होता है, माइनस नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे माइनस 8, ठीक है। तो सेंटर आ गया 1 कॉमा माइनस 8। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, तो ए की वैल्यू क्या है 8, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36, तो बी की वैल्यू आ गई 6। सी स्क्वायर कैसे आता है, इन दोनों को ऐड करके 64 में 36 ऐड करो बच्चे 100 होता है, तो सी का आंसर आ गया 10, ठीक है। ए बी सी और सेंटर तीनों मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब इसको नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ और फिर हम बाकी सारा डेटा फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स और वो सब चीजें। ओके जी, हमारे पास ये इक्वेशन तैयार है, हमने सेंटर ए बी सी तीनों लिख लिया था,
स्टार्ट करते हैं अपना बाकी डिटेल। बेटे सेंटर के बाद वर्टेक्स लिखते होते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला आपके पास है 0 कोमा प्लस माइनस ए। हम ये वाली इक्वेशन यूज करें 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 में ऐड हो जाएगा h और k में ऐड हो जाएगा प्लस माइनस a। इसको h कहेंगे, इसको k। ओके बेटा जी, h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू है -8 प्लस माइनस a। अब ये सॉल्व हो सकता है बेटे, -8 और +8 0, -8 और -8 16। ठीक हो गया। फिर आती है कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स का फॉर्मूला है प्लस माइनस बी, तो h प्लस माइनस बी 0 प्लस माइनस k। ठीक है। अच्छा जी, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, प्लस माइनस बी क्या है 6 और k की वैल्यू है k क्या था -8। बेटे यहाँ सिर्फ प्लस के आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, 0 प्लस के होता है। ओके बेटे 6 और 1 7 और 1 -6 -5। ठीक है। अच्छा, हमने कोवर्टेक्स वर्टेक्स, उसके बाद है फोसाई। बच्चे फोसाई का फॉर्मूला है 0 प्लस माइनस 6 h प्लस 0 k प्लस माइनस c। h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है -8 प्लस -10। -8 और +10 कितना हो गया +2, -8 और -10 हो गया -18। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए फोसाई। फिर हमने लिखनी है ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चे वो है x इज इक्वल टू 0, 0 में क्या ऐड होता है h, x इज इक्वल टू 1, और अगर मैं लेंथ बोलूं तो वो होती है 2a, यानी कि 8 2 16। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट, तो बेटे कॉन्जुगेट है y इज इक्वल टू 0, तो 0 में क्या ऐड होता है k क्या है -8, तो y इज इक्वल टू -8। और अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो वो 2b होगी, b 6 है, 6 2 12। ये भी होगा, ये भी होगा, बट डायरेक्ट्रिक्स में e यूज होगा तो पहले e फाइंड आउट कर लेते हैं। e जो होता है वो c/a होता है, c 10 है, a 8 है, कटिंग हो सकती है, 2 5 10 2 4 8, c भी आ गया। अब y लिखते हैं, y इज इक्वल टू, y में क्या ऐड होता है k प्लस माइनस a/e, सो k क्या है -8 प्लस माइनस a/e। ठीक है बेटे, 8 ऊपर 8 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 32/5। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे इनको अलग अलग निकाल लो, पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, तो ऐसे मैंने लिख दी क्योंकि अपने जस्ट लाइंस प्लॉट ही करनी है, तो मैं कैलकुलेटर में उस टाइम यूज कर लूंगी। ठीक है, -8 प्लस माइनस 32/5 माइनस है यहाँ पे। ओके ठीक हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गई है 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, सो 2 4 8 4 9 36, 9 आ गया। ठीक है, सो हमने सारा डेटा फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ और देखते हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा। ओके बेटा जी, मैंने यहाँ पर प्लॉट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 5 5 का गैप रखा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज y वाली साइड पे थोड़ी ज़्यादा है, सो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट किया। बाकी बेटे आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये मेरे ग्राफ ज़्यादा नीट बनेगा। ठीक है, अभी खैर समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले सेंटर, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -8 है, 5 से नीचे गई 8, ये आपका सेंटर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद वर्टेक्स देखें, x 1 है, y 0 है, x 1 है, y 0 है, ये पॉइंट वर्टेक्स का, यानी कि यहाँ से एक शेप ऊपर बनेगी। ओके हो गया। फिर है x1 y -16, ये कहीं 16 आ गया, यहाँ से नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। सो यहाँ पर देखें बच्चे, स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो ये ले, अच्छा
तो दूसरा पॉइंट है 1 और -16, ये रहा -16, तो एक यहाँ से नीचे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कोवर्टेक्स है x7 y -8, ठीक है, x7 y -8, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर है x -5 y -8, ये आ गया, ठीक है, ये आपकी कोवर्टेक्स आ गई। इनको मैं ज्वाइन करती हूँ, चले फाइनली अच्छे से ज्वाइन हो गई। और ये तो आपकी फिर कौन सी होगी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और जो ये वाली आपकी इसमें से पास करेगी ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक हो गया बेटे। उसके बाद आपने फोकस के पॉइंट्स पुट करने हैं, वो भी देख लें। x1 है, y2 है, ठीक है, x1 है, y2 है, तो यहाँ पे ये वाला फोकस x1 है, y -18 है, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चे। अब आप देखो, जब भी आपने ग्राफ बनाना है ना, अगर आपके पॉइंट्स अपनी जगह पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप ग्राफ करेक्ट बना रहे हो। अभी फोकस के पॉइंट के पैराबोला हाइपरबोला के मिड में अंदर बनते हैं, शेप के अंदर सारे पॉइंट्स आए हैं, ये एक्सिस ऐसे आ गई, तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बाकी ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो मजीद ये नीट शेप पे बनेंगे। और कोशिश कीजिएगा जो मेन एक्सिस है ना वो किसी और कलर की हो, और जो आपने न्यू अपनी एक्सिस ड्रॉ करेंगे वो अलग कलर की हो। उसके बाद हमने और क्या देखना है, ये सब कुछ ड्रॉ हो गया इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद हमने ये डायरेक्ट ड्रॉ करनी है, -8 प्लस -32/5। एक दफा मैं इसको प्लस करती हूँ और एक दफा मैं इसको माइनस करती हूँ कैलकुलेटर पे। बेटा ये आंसर आया -1.6, सो यहाँ पे -1.6, एक ये डायरेक्ट एक्स आ गई, और फिर आता है -14/4, 15 से ऊपर यहाँ पर भी। ओके, ये आपकी दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो आप देखें डायरेक्ट्रिक्स भी शेप की बैक साइड पे बन रही है, ये भी शेप की बैक साइड पे, और ये मिड में आपका सेंटर है और सब कुछ, ठीक है। होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा, इतनी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, जस्ट आपने इसके कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक हो गया। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा जी नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इक्वेशन गिवन है x² -4y² 2x 40y -135, ठीक हो गया, ये प्लस गिवन है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अब आपने अगेन आपके पास जनरल इक्वेशन तो नहीं गिवन पैराबोला की, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करना है, जो ये वाली फॉर्म है, उसके लिए हमें पिछले क्वेश्चन की तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स वाली टर्म को सेपरेट करते हैं। हमारे पास एक्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स अवेलेबल है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, -4y² 45 इज इक्वल टू 135। बेटा कॉन्स्टेंट मैं दूसरी साइड पर लिखी हूँ। अब आप देखो तो यहाँ पर x² प्लस 2x, क्या चीज मिसिंग है, देखिए 2 1 सा 2 ना, यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर था, होना चाहिए था, ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो प्लस भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। एक सेकंड, इसको माइनस भी करते हैं, साथ माइनस हो जाओ, ओके, माइनस भी हो गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया y² प्लस 10y, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में फिर इसमें भी ऐड कर लेंगे। बेटा ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 है ना, वहां जाके प्लस कर देते हो, सो -4 प्लस 10y। अब यहाँ पर देखते हैं क्या चाहिए, 135, ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया। अच्छा बच्चे 10 है ना, 10 कैसे लिखा जाता है, 2 × 5, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर मिसिंग है, तो मैंने 5 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ओके। सो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 y प्लस 5 का होल स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 136। फिर क्या बना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और माइनस प्लस, 25 4 सा कितना होता है 100, ये प्लस हो रही है टर्म, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस, वेरी गुड बेटे। 136 में से 100 जाएंगे तो सिर्फ 36 रह जाएगा। अब आपको पता है कि हमारी ये साइड हमेशा 1 होती है, 36 डिवाइड कर दें,
तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, y प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 पे डिवाइड होगा तो 4 के साथ कटिंग होके क्या रह जाएगा 9, और 36 पे डिवाइड होगा तो 1, ये आ गया। अब आप देखो तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी नंबर 1 है, इस जैसा ग्राफ बनेगा। सो यहाँ से हम अपना डेटा भी लिख लेते हैं ताकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पर इसको बाकी डेटा लिखेंगे। बेटे सबसे पहले सेंटर, तो h क्या है यहाँ पे -1, k क्या है -5। बच्चे x माइनस ए जो होता है y माइनस के होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। उसके बाद a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 36, तो a की वैल्यू है 6, b स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 9, तो b की वैल्यू है 3, c स्क्वायर की वैल्यू आती है इन दोनों को ऐड करके 36 में 9 ऐड करो, हमारे पास आता है 45, तो फिर c होगा √45। ए बी सी हो गया फाइंड, सेंटर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ, बेटे ये जो वर्टिक्स को वर्टिक्स फंसाया ना कि मैं नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट करूंगी ताकि हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो डिटेल्स वहीं पर शो होती रहे। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अब आप ये बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली है ना, इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 0 होती है, जीरो में क्या ऐड हो जाएगा a, यानी कि -5, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बेटे वो है x इज इक्वल टू 0, जीरो में क्या ऐड हो जाता है h, यानी कि -1, x इज इक्वल टू -1। थर्ड चीज क्या थी, लेंथ होती है इनकी, लेंथ ऑफ, अच्छा इसकी लेंथ यहाँ ही निकाल लेती हूँ, 2a होगी, 6 2 सा 12, ये माइनर वाला इसकी है जी 2b, 2b का मतलब है 3 2 सा 6। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट कर लेती हूँ, 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 और 3 3 सा 9। ओके हो गया बच्चे, मैंने ये चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट पेज पे वर्टेक्स को वर्टेक्स फोसाई और इसेंट्रिसिटी वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं डेटा लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ओके जी, डेटा मैंने लिख दिया, अब हम बाकी चीजें फाइंड आउट करते हैं। बेटे सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला है, वर्टेक्स आएगी, बेटे हम ये वाली कैटेगरी कर रहे हैं। वर्टेक्स का फार्मूला +-a, 0 h +-a, 0 प्लस k, h की वैल्यू क्या है -1 +-a, k। बेटे -1 में +6 ऐड किया तो क्या आया -5, और -6 में -6 किया तो -7, ये वर्टेक्स आ गई। ठीक है, फिर लिखते हैं कोवर्टेक्स, उसका फार्मूला है 0 और +-b, h में 0 ऐड हो गया और k ऐड हो गया इसमें b में। बेटे प्लस माइनस नहीं, सिंपल 0 के साथ तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, h क्या है -1, ये क्या था -5, +-b 3 है। बेटे -5 में +3 किया तो -2, -5 में -3 किया तो -8। ठीक है, कोवर्टेक्स भी आ गई। फोसाई, फोसाई है +-c, ठीक है, h की वैल्यू है -1 ±√45 और k की वैल्यू है -5। ठीक है, इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हमने बाद में पॉइंट्स में वैल्यू पुट करनी है, चाहो तो अलग अलग लिख लो, कोई इशू भी नहीं है। ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ई निकालते हैं, ई होता है हमारे पास सी, सो हमारे पास ई का फार्मूला है c/a, तो √45/6 आ गया। ठीक है, c √45, a 6 आ गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, डायरेक्ट्रिक्स नहीं फाइंड आउट की। ये डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है x इज इक्वल्स टू, बेटा x में क्या ऐड होता है h +-a/a,
h की वैल्यू है -1 प्लस माइनस a है 6 डिवाइडेड बाय √45/6। बेटे आपको पता है ये 6 ऊपर चला जाएगा 36/√45। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन है डायरेक्ट्रिक्स की। अब इसको कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में पुट कर लेंगे जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सो बेसिकली हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा हमारा। ठीक है, ओके बेटा जी, ग्राफ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग अपना सेंटर पुट करते हैं। बेटे मैंने ग्राफ में नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप जितनी नीचे वैल्यूज लिख रहे हैं कोशिश कीजिएगा उतनी ऊपर लिखें। ठीक है, ओके बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर, सेंटर है -1 और -5। ये कहीं -1 है, ये -5, यहाँ पर आ गया आपका सेंटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद वर्टेक्स पॉइंट करते हैं x +5 y -5, ये +5 और ये -5। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स का है। इसका मतलब है कि शेप इधर से ऐसी बनेगी। ठीक है, फिर है x -7 यहाँ पर, y -5 ये। ठीक है, ये दूसरी वर्टेक्स आ गई तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है बेटे, देन आपके पास कोवर्टेक्स को प्लॉट करते हैं। बेटे कोवर्टेक्स है -1 और -8, -1 और -8। ठीक है, और -1 और -2 ये। बेटे अगर आप इसको ज्वाइन करो तो ये आपके, अच्छा इनमें ना बेटा पॉइंट्स आप लाजमी लिखिएगा कि -1 -2 है या कोवर्टेक्स है। तो ये कोवर्टेक्स समझे 1, कोवर्टेक्स 2, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2। ओके हो गया। अच्छा, और जो ये वाली लाइन होती है आपकी सेंटर और वर्टेक्स के बीच में से, ये वाह अच्छी लाइन बन गई है बेटे। ये आपकी थी कॉन्जुगेट और ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, बहुत ही स्पेलिंग को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी आएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, और हमने क्या प्लॉट करना होता है बेटे, फोकस है तो फोकस के पॉइंट आप यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो फोकस यहाँ पे आता है आपके पास। अच्छा, ये मैं आपको कैलकुलेटर से पॉइंट पुट करके बताती हूँ। पहला आएगा 5.7। ठीक है, तो 5.7 है तो यहाँ कहीं पे आगे आएगा, यहाँ 6 से जरा सा पहले। ठीक है, ये एक फोकस आ गया। दूसरा फोकस आता है -7.7, तो यहाँ पे 7 प्लॉट किया, यहाँ पे कहीं पे फोकस 2 आएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड, उसके बाद हमने और क्या ड्रॉ करनी होती है, हमने डायरेक्ट्रिक्स प्लॉट करनी होती है। सो डायरेक्ट्रिक्स प्लॉट करके देखते हैं कि वो कैसे दिखेंगी हमारे पास। बेटे डायरेक्ट्रिक्स को मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज डाली हैं तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आई है, इसको इसे करते हैं। अच्छा, मेरी डायरेक्ट्रिक्स आई है -1.6। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू -1.6। ये -2 से ऊपर कहीं पर लाइन है, ये आ गई। ओके नहीं, ये मैंने y पे डाल दिया, x पे बनती है। एक सेकेंड, हाँ हमारे पास, आपके पास बेटा डायरेक्ट्रिक्स को कैलकुलेटर पे डाला है, एक है 4.3, तो 4 ऑलरेडी ये था, 4 से आगे आ जाएगा, ये आ जाएगी 4.3 की, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आती है 6.3। सो आपके पास यहाँ पर, ठीक है, सो ये था आपके ग्राफ। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया था। बेटे -6.3 पे एक डायरेक्ट्रिक्स बनी है, एक 4.3 पे, 6 ज़रा सा इधर है। ठीक है, अब ये बिल्कुल 6 पे लाइन मुझसे लग गया, बट 6.3 है ज़रा सी इधर। तो ये था आपका सेंटर, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बेटे इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मेन, कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो आप डेटा कैसे फाइंड आउट करते हो। ग्राफ बनाना सीखा है, इक्वेशन बनानी सीखी है, सेंटर, वर्टेक्स, फोसाई, सब कुछ ओके हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है कि आपके पास डेटा गिवन होगा, आपने उस डेटा में से अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 2, वर्टेक्स गिवन है आपको 8,14, दूसरी वर्टेक्स गिवन है 8,-10। कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ
6। ठीक है बेटे, उन्होंने आपसे कहा है कि आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख के दो, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 गिवन है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है। अच्छा जी बेटे, सबसे पहले तो देखो हम अपने डेटा में से अपना कंटेंट निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ ग्राफिकली सिर्फ देखें, ग्राफ कहाँ नहीं गया, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि आप कहेंगे कि आपने ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी है। बेटे वर्टेक्स के पॉइंट देखो, x8 है y14 है, x8 है y14 है, ये एक पॉइंट है, ठीक हो गया। x8 है y-10 है, x8 है y-10 है, ये देखें। तो जो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो उसकी इक्वेशन कैसी होती है, y वाली होती है ना, y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर और x माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपको समझाने की वजह ये थी, ये ग्राफ छोटा सा रफ बनाने की, आपको ये समझ आ जाए कि हमने किस टाइप की इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पर x आना था या y आना था, ठीक है, तो मैंने ये दोनों पॉइंट पुट किए तो मुझे पता चला कि ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हमें अब डेटा क्या पता है, इक्वेशन मैंने लिख ली। अब मुझे एच ए ए बी 4 चीजें चाहिए, स्टार्ट लेते हैं। बेटा हमें ये बात पता है कि जो मिड पॉइंट होता है वर्टिसेस का, ठीक है, उसको कहते हैं सेंटर। ये सेंटर कैसे आता है, जो भी इनका मिड पॉइंट होता है तो इसे सेंटर आता है। बेटे अगर मैं मिड पॉइंट लूं इनका 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 8 16 बाई 2 इज 8, यहाँ से आ जाएगा 4 बाई 2 इज 2, तो सेंटर आ गया 8,2, यहाँ पे कहीं सेंटर है। ठीक है, सेंटर आ गया, इसको हम एच कहते हैं, इसको के कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई। बेटे अच्छा एक बात देखें, हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू वर्टेक्स या वर्टिसेस, बेटे जो हमारी ये वाली वर्टेक्स होती है ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है 2a। अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल लूं तो वो 2a लिखूंगी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। तो डिस्टेंस लेते हैं बेटे, ये x1 y1 x2 y2, सो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 क्या थी -10 और क्या आ गया, ठीक है, -10 और -14 ये आपके पास हो गया अंडर द रूट -24 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 24 आया। तो बेटे 2a का आंसर अगर 24 हो, a का आंसर क्या होगा 12, 2 24 पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, h के a आ गया। अब बेटा बाकी देखो, उन्होंने कहा कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 6 है। कॉन्जुगेट एक्सिस किसे कहते हैं, जो आपकी जिस पे कोवर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो हमें ये पता है कि जो उसकी लेंथ होती है किसकी, कॉन्जुगेट एक्सिस की, वो होती है 2b के इक्वल। ठीक है, तो 2b अगर 6 के इक्वल है तो b किसके इक्वल होगा, 3 के। सो आपने a b ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, सिंपल सा था ना। नाउ पुट इन स्टार y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस x माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये है आपका आंसर। बच्चे मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अमूमन करते हैं वो h और k है। y के साथ को h लिख लेंगे, x के साथ को k लिख लेंगे, क्योंकि उन्हें आदत होती है h और k टर्म्स की। k h अगर आप ऑपोजिट लिखते हो तो नीचे ग्राफ भी गलत बनेंगे, आपके पॉइंट्स भी गलत पुट होंगे। h और k का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं और उसमें हमारे पास क्या डेटा गिवन है। बच्चे पार्ट 2 में हमारे पास डेटा गिवन है कि वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं। ओके बेटे, कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट का मतलब है कि कोवर्टिसेस हैं। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इक्वेशन कैसी है। ठीक है, मैं काम करती हूँ, अगेन ये शेप ड्रॉ करके देखती हूँ। x -2 है,
y 2.5 है, x माइनस 2 y 2.5, ये एक पॉइंट ये है, -16 x के यहाँ पर -16 और ये, तो बेटा इसका मतलब है ये हमारी एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी होती है, x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, देखिए इनकी y कंपोनेंट सेम है, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो x एक्सिस पे बन रही होती है। खैर आपको जैसे हिंट ठीक लगे। अच्छा जी, अगेन पहला पॉइंट क्या होता है कि वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। बेटे को वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट लो तो सेम आंसर आता है। ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, बेटे देखें -2 -16/2 5/2 5/2/2, ठीक है, -18/2 यानी कि -9 5/2 और 5/2, ये आ गया हमारे पास 5/2 आ जाएगा। ओके 5/2, चलो ये आ गया सेंटर, इसको कहते हैं एच और इसको कहते हैं के। अच्छा यहाँ तक हमारे पास एच की आ गया। अगेन पुराने वाला सिस्टम, वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस ए होता है 2a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 2a। सो डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटे, x1 y1 x2 y2, ये सारा क्या बन जाएगा बेटे, ये तो खत्म हो गया। -16 में से 2 जाएंगे, -14 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा √14 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 14, जो कि 2a के इक्वल है, तो a क्या आ जाएगा 7। अच्छा बेटे, एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है यहाँ पर कहीं बन रही होगी, उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो यानी कि ये b है, तो द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट पे लिखेंगे हमने जो उसके एंड पॉइंट्स नहीं है, वो है 2b। तो हम इनका डिस्टेंस ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2, -5/2 -15/2 का स्क्वायर -9 + 9 का स्क्वायर, बेटे माइनस माइनस +9 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये बनेगा -20/2 यानी कि -10 का स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 10। तो मैं अगर आपसे b पूछूं तो आप कहेंगे 5, तो a b h k आ चुका है हमारे पास, पुट इन स्टार, x माइनस h का स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। सो बच्चा ये था आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इस बार 2 वर्टिसेस तो गिवन है, लेकिन इस बार उन्होंने 7 फसाए दिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हेल्प हो सकती है। सबसे पहली चीज ये देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसा होने वाला है। x -5 यहाँ पर y1, x -5 y -7, ये तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे हमारी इसकी इक्वेशन होती है y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, बेटे मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस से हमारे पास सेंटर आएगा, सो -5 और -5 -10 2 पे डिवाइड होके -5,
1 में से 7 जाएंगे -6, तो वो बनेगा -3। ये है आपके पास H और K यानी कि सेंटर। H और K तो आ गया। अगेन वर्टिसेस के दरमियान के डिस्टेंस को 2a कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन vertices is equals to 2a, x1 y1 x2 y2। ठीक है, -7 और -1 -8 का स्क्वायर, सो √8 का स्क्वायर यानी कि 8, ये आपका 2a के इक्वल है। अगर a की वैल्यू होगी तो वो कितनी आएगी 4। ओके, हमारे पास h k और a आ गया। अब रहता है b। अब आप यहाँ से देखो तो हमें फोकस के पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, फोकस तो आपको पता है ना, समथिंग c होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल से साइड पे, बेटे एक फोकस हमारे पास अगर है c,0, दूसरा -c,0, अगर हम इनके डिस्टेंस लें तो वो हमारे पास आएगा 2c। आप बेशक डिस्टेंस फार्मूला से भी कर लो, c माइनस प्लस c, वो 2c आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है बिटवीन फोसाई वो कितना है 2c। तो हम इनका डिस्टेंस लेते हैं, c और a से हम b निकाल लेंगे। किस कंडीशन से, हमें ये कंडीशन पता है, ऐसा ही है ना। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई x1 y1 x2 y2 -3 माइनस √97 माइनस हो जाएगा किससे, इस टर्म से। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस -5 + 5 का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल। अगर मैं इसको ओपन करूं, -3 माइनस √97 + 3 माइनस √97, सो -3 और +3 आपस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और 97 और √97 हमारे पास आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से ओके बेटे, ये और ये कैंसिल, इस सारे के ऊपर स्क्वायर है। अगर आप देखो तो 2 टाइम्स √97 का स्क्वायर के ऊपर √ आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो हमारे पास 2 √97 2c के इक्वल आ गया। c का आंसर आ गया √97। ओके, अब हमें तो b चाहिए, तो हमें ये बात पता है यहाँ से b स्क्वायर आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से। ठीक है, c का स्क्वायर क्या है 97, a का स्क्वायर क्या है 4, 97 में से हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 है, 97 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास 81 आएगा। तो यहाँ से b का आंसर आ गया 9। ओके जी, पुट इन स्टार। सो स्टार में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कलर थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, और ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखो तो पार्ट नंबर 4, हमारे पास फोकस का पॉइंट गिवन है और एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। आपको पता है कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, जिसमें कोवर्टिसेस होती हैं। अच्छा, कोवर्टिसेस के अगर आपके पास पॉइंट हो तो बेटा उसके भी मिड पॉइंट से क्या आता है, सेंटर। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं ना, ये कैसा दिखेगा। अच्छा जी बेटे, ये पॉइंट्स अंडर रूट्स में है, उसकी बजाय अगर आप, चलो ये वाला ही देख लो, x की वैल्यू क्या है 8 यहाँ पे गई, और y की वैल्यू है -5 + √53, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग यहाँ ऊपर और एक यहाँ नीचे। तो आप खुद देखें, जो फोकस वाली लाइन होती है उस साइड पर ही शेप बन रही होती है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ इस तरह का है। ठीक है बच्चे, मैंने कैसे किया, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पुट किए हैं और वो लाइन ड्रॉ की है जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है।
सो वहां से मुझे ये बात पता चली कि मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है ये शेप इसके अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे -5 लगाना है क्योंकि -5 और -5 यहाँ पे सेम है, बुक में यहाँ पे +5 लगा हुआ है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट एक्सिस का। ये इक्वेशन कैसी है, y वाली है। x माइनस एच का स्क्वायर। अच्छा जी, मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इससे हमें मिलेगा सेंटर। अच्छा जी, 8 नहीं ये रहा ना, 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 -5 -5 डिवाइडेड बाई 2, 16/2 8 होता है -5। तो ये आपका h है और ये आपका k है। ठीक है, सेंटर तो आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि इसके डिस्टेंस से हमारे पास क्या आएगी डिस्टेंस, हमारे पास 2b आएगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एक्सिस एंड पॉइंट्स is equals to 2b. x1 y1 x2 y2, so y2 minus y1 का स्क्वायर x2 minus x1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, सो ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 14 आ गया। तो बेटे b का आंसर आ गया 7। अच्छा अब देखो फोकस है ना, फोकस का डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा है वो 2c होगा, तो c आ जाए अगर तो b और c से हम a निकाल लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई वो 2c है। ओके, x1 y1 x2 y2, -5 माइनस अंडर रूट 53 माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका स्क्वायर 8 माइनस 8 का स्क्वायर, सो मेरे पास 2 टाइम अंडर द रूट 53 का स्क्वायर आ गया। माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से c पूछूं तो वो आएगा अंडर रूट 53। ठीक है, हमारे पास c की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 53। सो अब अगर मुझे यहाँ से a फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगी, हमें पता है c स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b इक्वल होता है। अगर a स्क्वायर चाहिए तो c स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, c स्क्वायर 53 b स्क्वायर 49, तो ये आ गया 4। इसका मतलब है a का आंसर 2 है। सो अब अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पुट इन स्टार, कलर चेंज कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो बनेगी y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बेटे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके जी, मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो बच्चे तो 5 में आपके पास वर्टिसेस गिवन है 2 और हमें उन्होंने कहा है कि इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट से भी पास कर रहा है। आइए देखते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो इक्वेशन की फॉर्म देख लेते हैं। बेटे x 0 है y 9 है, ये वाला पॉइंट, x 0 है y माइनस 9 है, ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, सो y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी स्टार इक्वेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट,
बेटे मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस वो किसको कहते हैं? सेंटर को कहते हैं। तो वो क्या आएगा? 0 + 0/2 9 - 9/2। तो 0,0 H और K हमारे क्या है? 0 0 है। ओके जी, सेंटर मिल गया। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन वर्टिसेस वो है 2a, x1 y1 x2 y2। सो -9 का स्क्वायर 0 - 0 बेटे -18 और इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट। बेटे माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 18 आ गया किसके इक्वल? 2a के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या है कि 2 डिवाइड हो तो क्या आता है? 9। a भी पता है, h भी पता है और k भी पता है। यहाँ तक तो स्टोरी हो गई। क्या रह गया? b। लेकिन अब हमारे पास बाकी डेटा इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट इसमें से पास कर रहा है तो बेटे हमें पता है कि ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम एक काम करते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन स्टार, ठीक है, एंड 8,15 8,15 x की जगह 8,15 पुट करते हैं और इस सारे को सॉल्व करते हैं। बच्चे देखें y की जगह क्या आ जाएगा? x है ना, ये y 15 माइनस a की जगह 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ पर बीच में हमारे पास, और ये फिर मैंने प्लस डाल दिया, माइनस आता है। अच्छा, x की जगह आएगा 8, एज की वैल्यू भी 0 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय b नहीं पता इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली इस सारी स्टोरी को देखो, अगर हम ये सारी टर्म्स उधर ले जाएं तो b का आंसर आ सकता है ना हमारे पास। यस, ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। बेटे 15 का स्क्वायर होता है 225/81। अच्छा, ये प्लस हो रहा है 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, 64/20। ठीक है, हम इस सारे को सॉल्व करते हैं बेटे। हमारे पास टर्म्स आएंगी, एलसीएम पहले ले लेते हैं, 225 माइनस 81/81 इज इक्वल टू 64/20। 144/81 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 1/20। बेटे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो 20 की टर्म आना शुरू हो जाएगी। अगर ये रेसिप्रोकल लिया, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे डालते हैं तो ये देगा 36, तो बी का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ओके। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई, y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटे आप ये 0 0 है ना, तो आप इसको रिमूव करके भी लिख सकते हो। ये है आपका आंसर, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें उन्होंने कहा है कि इसेंट्रिसिटी आपकी 5/4 है, सेंटर आपका 1,1 है, यानी कि एच और के तो इस बार गिवन है, पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, फोकल एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। बेटे पहले उन्होंने हमें वर्टेक्स या को वर्टेक्स या फोकस के पॉइंट्स देते थे तो हम इक्वेशन गैस कर लेते थे। इस बार क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं है तो उन्होंने हमें कहा है फोकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, कि यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर कहीं फोकस ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ ऊपर कोई नहीं बनेगी तो भी है हॉरिजॉन्टली। अगर इस तरह फोकस हो तो आपको पता है कि शेप कैसी बनती है, इस टाइप की बनती है। तो इस टाइप की जो शेप है उसकी इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन होती है x माइनस 8 का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। अच्छा बी पे माइनस का साइन है, मैंने प्लस लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ गई हमारी मेन स्टार इक्वेशन। अगर आप देखो तो हमें क्या क्या डेटा पता है, हमें यहाँ पे एच और के की वैल्यू पता है और कुछ भी नहीं पता, ठीक है ओके। अब हम एक काम करते हैं, जो हमें सेंट्रिसिटी गिवन है वो क्या है 5/4। आपको पता है ई का फार्मूला क्या होता है C/A। यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू पूछूं तो वो क्या बनेगी 5/4A, ऐसा ही है। आपको ये चीज पिछले क्वेश्चन से आप अच्छी खासी समझ आ जानी चाहिए। जब भी हम ये वाली चीज यूज करते हैं हम साथ वो कंडीशन भी यूज कर रहे होते हैं, A² प्लस B²। अच्छा बेटे यहाँ पे मैं C² की वैल्यू लिखूं तो वो क्या आएगी 25A²/16 माइनस A² इज इक्वल टू B², ठीक है। अच्छा यहाँ 16 एलसीएम में आ जाएगा। मुझे ये बताएं 25 में से 16 है तो 9 बचता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं B² इज इक्वल टू 9A²/16 तो B का आंसर क्या आ गया, अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा मॉडिफाई भी करो 3/4A²। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरे पास अगर ये वैल्यू आ गई B की, अब आप देखो ये जो आपकी क्वेश्चन है मैंने C और B दोनों इन टर्म्स ऑफ A बना लिए। अब मैं इसे क्या करूंगी पुट इन 1, ठीक है, एंड ऑल्सो पुट पॉइंट, ठीक है, -7 और 2। बेटे अगर ये इसमें से पास कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करने में मसला नहीं होना चाहिए। वैल्यूज डालते हैं, मैं यहाँ से वैल्यू लेती हूँ ओके बेटे x की जगह क्या आएगा -7 माइनस h क्या है यहाँ पे -1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y की जगह आ जाएगा 2 -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b के स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 9/16 a² इज इक्वल टू 1। अब अगर आप गौर से देखो तो इस इक्वेशन में सिर्फ a है, तो अगर मुझे a मिल जाए तो मैं इजीली इसमें पुट कर सकती हूँ। यस ओके जी। अच्छा जी यहाँ से अगर आप देखो तो मेरे पास इक्वेशन आई -7 -1। अच्छा इसी इक्वेशन को बेटे ऐसे भी एक दफा लिख लो कि -7 या चलो ठीक है ऐसे भी ओके, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। -7 -1 होता है -8 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, -2 -1 1 ये 16 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा जी अब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ जाएगा 9A²। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 से और यहाँ पे 16 ही रहेगा, ठीक है। 64 9 जा और -16 बेटे ये हमारे पास टर्म आएगी, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है ये इसके डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई करा दें, ये मैं कैलकुलेटर से देख के आपको टर्म बताती हूँ। A² हमारे पास 560/9 आता है, ठीक है। अब अगर A² आ गया है तो क्या मैं A² यहाँ पुट करके B² की वैल्यू निकाल सकती हूँ। B² इज इक्वल टू 9/16 560/9, ठीक है। तो ये बनेगी 560/16, ओके हो गया। A² B² भी आ गया, H के हमें ऑलरेडी पता है, पुट इन स्टार। तो क्या बनेगा x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय b की टर्म क्या है, अच्छा a थी 560/9, ठीक है, और b है 560/16, ठीक हो गया बेटे। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, 9 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाय 560 माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर बाय 560 इज इक्वल टू 1।
बेटे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब अगर आप चाहो 560 एलसीएम लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। सो दोनों आंसर करेक्ट है। मैं ये भी लिख देती हूँ और वो वाला आंसर भी लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 560। ये भी दोनों आपके आंसर्स हैं। आपको जो सा ठीक लगे आप वो लिख दो, दोनों पे आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे। सो दिस वन योर पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो उसमें आपके पास फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, ठीक है। बेटे अगर आपको याद हो, अगर आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं तो हमने सेम क्वेश्चन पैराबोला के लिए भी किया, इस तरह का सेम क्वेश्चन इलिप्स के लिए भी किया हुआ है, ठीक है। सो अभी भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बेटे हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। बेसिकली इसेंट्रिसिटी किसी एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यानी कि रेशियो डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस, ठीक है। सो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे और इसके थ्रू अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो है x, y, ठीक है। p को हमने ले लिया x, y। तो सबसे पहले पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये है ना, इसको x1 y1 कह लो तो ये x2 y2 हो गया। सो x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। बच्चे आप x की टर्म पहले लिखो या y की टर्म लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। आप y माइनस 3 पहले लिखा है, x माइनस 5 बाद में, टोटली अप टू यू। ये आ गया p से f का डिस्टेंस, ये तो था पॉइंट का। अब हमारे पास p से d तक का अगर डिस्टेंस निकालना है मुझे बेटे, p से d तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन किसके है, पॉइंट एंड लाइन। डायरेक्ट्रिक्स तो एक लाइन है ना, आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, d is equals to mod of ax1 by1 plus c divided by a square plus b square। तो हम पहले इसको लाइन को चेक करते हैं, ये ऐसे लिखी हुई है, इसको इधर ले आओ। अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये 0x 1y plus 2 is equals to 0 ही नहीं गिवन। अब इसके साथ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ई डी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो मेरे पास आएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीट करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि हमारे पास फर्क पता चले। ओके, पी से डी का डिस्टेंस, पी से डी हमारे पास आएगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। सो हमारे पास पी डी पी एफ दोनों आ गए। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपना पॉइंट पुट करते हैं, ई के अंदर इसको पुट कर देते हैं। हमारे पास ई क्या है, पी एफ डिवाइडेड बाई पी डी, तो ई इज इक्वल्स टू, पी एफ है अंडर द रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2। बट ई की वैल्यू हमें गिवन है 5/3। सो 5/3 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चे मैंने स्क्वायर क्यों लिया, ताकि अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 3 का स्क्वायर 9, ये अंडर रूट खत्म हो गया, और डिवाइड में क्या आ गया y प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 9 इसके साथ, तो 25 के साथ मल्टीप्लाई हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 के साथ ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। बेटे अब इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा ये टर्म आ गई सारी। अब इसको मजीद ओपन करते हैं, 25 के साथ क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर प्लस 25 9 जा 9 5 जा 45 9 2 जा 18 19 22 22 225 90x
9y स्क्वायर 81, 6 9 ज़ा 54y। ठीक है, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 25y स्क्वायर 100y। अब आप एक काम करो, ये सारे टर्म्स जो हैं या इधर ले आओ या उधर ले आओ। वैसे यहाँ पे x यहाँ पॉजिटिव है तो हम इनको उधर ले जाएंगे। ठीक है, अभी पहले इनको लिखते हैं। 9y के अरेंज करके लिख रही हूँ। 225 और 81, 5 और 1 6, 306। ओके, अब ये सारी टर्म उधर चली गई। 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 90x माइनस 54y। बेटे बस आपने इसको अरेंज करना है। माइनस 25y स्क्वायर माइनस 100 माइनस 100y। ठीक है, दिस ऑल टर्म विल बी इक्वल टू 0। सो ये क्या बनेगी हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। बेटे 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 25। ठीक है, सो ये बन जाएगा 16। उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म कौन कौन सी है? 90x। अच्छा, x वाली टर्म तो एक ही है। y वाली टर्म 154, कांस्टेंट क्या है? माइनस 206 प्लस 206। बच्चे ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना था। सो ये था आपका पार्ट नंबर 7। मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो बच्चे लास्ट पार्ट के अंदर उन्होंने आपको सेंटर दे दिया 0 0, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी है। अभी तक वैसे ये उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 5 है, ई की वैल्यू है 5/4, कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है। अब इसका था क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस ड्रॉ करूँ, अच्छा आप यहाँ पर देखो तो कॉन्जुगेट एक्सिस अगर उन्होंने हमें दिया लॉन्ग एक्स एक्सिस कि जो आपकी एक्स एक्सिस है वहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई एक्सिस है वो आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आपको जो हाइपरबोला बनता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग बनता है ना। ठीक है, तो इस बात का मतलब हुआ कि मेरी इक्वेशन होगी y माइनस के का स्क्वायर x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर उन्होंने आपको कहा 0 0 है तो इसको यहीं पे 0 पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपकी स्टार इक्वेशन है जिसमें से आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अपना डेटा देखते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास e की वैल्यू गिवन है 5/4। आपको पता है e किसे कहते हैं? c/a को। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5a/4। आपको पता है हम दूसरी कंडीशन भी यूज करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर सी स्क्वायर क्या आएगा? 25 ए स्क्वायर बाय 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटे ए स्क्वायर प्लस हो रहा था, इस साइड पर जाके माइनस हो गया। अच्छा, अब आप देखो तो हम और क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेके तो सॉल्व करते हैं। 25/16 माइनस 1, 16 एलसीएम में आ गया। 25 में से 16 जाए तो मेरे पास बचता है 9। तो ए स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा यहाँ तक भी इनको नेम देते रहते हैं, इसको 1 कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम का आंसर 5 है। लेटेस्ट रेक्टम अगर 5 है तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2b स्क्वायर बाय ए जो होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। वैल्यूज पे पुट करते हैं। सो 2b स्क्वायर, ये बच्चे मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट की है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 5। ठीक, अच्छा अब इनकी कटिंग वगैरह करते हैं कि कुछ अगर हमारे पास कट होता है तो सो ए और ए कट हो गया। 2 8 जा 16 तो हमारे पास बचा 9a/8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 8 उधर चला गया, 8 5 जा 40, तो ए का आंसर आ गया 40/9। सो ए कहाँ पे पुट करूं?
ए यहाँ पे पुट करते हैं ताकि बी आ जाए, पुट इन 1, तो 40/9 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। बच्चे आप चाहो तो कैलकुलेटर पे पूरी टर्म डाल दो, लेकिन उसका आसान तरीका ये भी है कि आप 40/9 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किस 3/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अंडर रूट ले लें तो ये आपके साथ सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, बी आ जाएगा 40/9 इंटू 3/4, ठीक है, 4 10 जा 3 3 जा, बी आ गया 10/3। ओके, सो पुट इन स्टार, बेटे y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40/9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप चाहो तो ये 9 का स्क्वायर लो, 40 ऊपर ले जाओ, 9 ऊपर ले जाओ, इधर से 3 ऊपर ले जाओ, एलसीएम वट एवर यू वांट, बट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। सो बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा गिवन था। उस डेटा को हमने आपस में सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट की है। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, उन्होंने कहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। आपने हाइपरबोला की वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, क्या बाय डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लें एंड सॉल्विंग फॉर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंट लाइन। अच्छा बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैराबोला इलेक्ट्रिकली आप करते हो। अब सबसे पहले बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन लेनी है या वर्टिकल टेंजेंट लाइन लेनी है। ठीक है, वो हम इक्वेशन के थ्रू लेंगे, बट अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, पावर √2 नीचे आ गया, इसकी पावर 1 रह गई, डिवाइडेड बाय 3, फिर -2 यहाँ आ गया, y + 3/5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ये टर्म माइनस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी प्लस, सो y + 3 2/5 dy बाय dx इज इक्वल टू 2/3 x - 1/2। ठीक है बच्चे, ये माइनस हो तो जाके प्लस होगी, दोनों टर्म प्लस है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो गया, dy बाय dx का आंसर आया बेटे, ये 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 5/3 x - 1/2 ओवर y + 3, ये आ चुका है हमारा डेरिवेटिव। आपको पता है डेरिवेटिव क्या होती है, स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कौन सा टेंजेंट लेना है। हाँ जी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये देखो x² - y², इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ आपका इस तरह का बनता है। ठीक है, यानी कि आपने x एक्सिस या y एक्सिस वाला देखना है। वर्टेक्स के पॉइंट कौन से हैं, ये वाले। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे गुजर के जाता है, ये। ठीक है, ये कोई खास गुजरा नहीं है, बट ये समझिए, इसको नीट करते हैं। ओके, सो टेंजेंट लाइन आपके पास, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक पॉइंट पे इसको गुजरे टच करके, ये और ये। ठीक है, समझे, यहाँ से इसको टच करके गुजर गई। अब यहाँ पर देखो तो बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वाली लाइंस क्या हैं। ठीक है, आपके पास ये कौन सी लाइंस आ रही हैं, ये आपके पास आ रही है वर्टिकल लाइंस। ऐसा ही है ना, अगर वर्टिकल लाइंस हो तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। तो आपको पता है स्लोप का फार्मूला होता है m = 9 डिग्री tan थीटा। ओके, सो यहाँ पर 90 आएगा, तो m = tan 90 क्या देता है, 1/0, अनडिफाइंड फॉर्म। तो अब यहाँ पर अगर वर्टिकली आ रही है स्लोप, वर्टिकल टेंजेंट लाइन है, सो हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करेंगे, 1/0 के। कैसे, आप लिखोगे स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज 1/0। ठीक है,
सो जो कि डेरिवेटिव के इक्वल है। तो आपका क्या फॉर्म बनेगी 5/3 x माइनस 1/2 y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/0। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 इसके साथ इस पूरी टर्म को 0 कर देगा, यहाँ पर मेरे पास ये रह जाएगा 3 0 के साथ फिर खत्म हो जाएगा। सो y का आंसर आ गया -3। बेटे एक पॉइंट तो मिल गया। अब हमें अगर x का पॉइंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट इन, इसको स्टार कह दो, स्टार में पुट कर दे बेटे, x माइनस 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, y का आंसर क्या है -3, -3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये टर्म तो कैंसिल हो गई। अगर ये टर्म कैंसिल हो गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या रह गया, इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इस पे अंडर रूट ले लेंगे, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू ये -1/2 इधर जाके +1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब अगर आप देखो तो x के 2 पॉइंट्स आए हैं, सो वर्टिसेस क्या होंगी 1/2 प्लस अंडर रूट 3 कोमा -3, और सेकंड वर्टेक्स आएगी 1/2 -3। तो बेटा 2 ही पॉइंट्स आने थे ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो y का पॉइंट सेम आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है x एक्सिस पे जो y का पॉइंट है वो दोनों साइड पर होगा, x चेंज होंगे। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, अब आपके पास इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली। तो अगर आप इसका ग्राफ देखो तो कैसा बनता था, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बेटे अगर इन पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, ये तो ये टेंजेंट्स कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं। तो बेटे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब होता है डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना। रीजन क्या है बेटे, स्लोप होती है ना tan थीटा, अब हॉरिजॉन्टली तो एंगल 0 बनता है, tan 0 क्या होता है 0, तो स्लोप 0 आ जाती है। ये आप वैसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो बट मैंने रिवाइज कर दिया। सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, सो 2y माइनस 1 dy बाई dx और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू 0। 2 और 2 की कैंसिलेशन होगी बेटे, ये माइनस है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, सो मुझे dy बाई dx चाहिए, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 19 के साथ y माइनस 1, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ लिया है कि ये कौन सा वर्टिकल लाइन बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल बनेगी। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन, डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 19 y माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। ये टर्म डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 0 के साथ खत्म हो जाएगी, 4 भी 0 के साथ डिवाइड होके खत्म। x का आंसर आ गया -1। सो पुट इन स्टार, ये आपका स्टार है। y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू 1। बेटे ये टर्म तो हो गई 0, पीछे क्या रह गया y माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, टेकिंग
square root on both side. So y minus 1 is equals to plus minus 2. So y minus 1 is equals to 2 is equals to minus 2. 3 minus 1. So वर्टेक्स 1 होगी, x का पॉइंट है -1 और x का पॉइंट है -1। बच्चा ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल इजी है। डेरिवेटिव ले, स्लोप चेक कर लें, 0 पुट करना है या 1/0, सिंपल। बेटे नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपके पास उन्होंने एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं गिवन जैसे हम डायरेक्ट वहां से गैस कर लें कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 5 2 10x माइनस 10y dy by dx 25 5 dy by dx equals to 0। dy by dx की टर्म को इधर रखते हैं, तो यहाँ पर -10y है और -5 है, इन दोनों को उधर ले जाए। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अब अगर आप देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, -5, तो यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 5 2y माइनस 1 dy by dx आंसर आया ये। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब थोड़ी ये है बच्चे माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस आएंगे। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मुझे वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, अब आपको बताती हूँ बच्चे, देखें जब आप यहाँ पे ग्राफ को देखते हो अपने, यहाँ पर देखें, ये आपके पास इक्वेशन है ना, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाला ग्राफ कैसा बनता है, इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये वाला जो, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता तो हम लोग ऊपर वाला ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ होता है, यहाँ पे टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ होते हैं, इसका मतलब है कौन से टेंजेंट्स है, वर्टिकल, फॉर वर्टिकल टेंजेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, डेरिवेटिव 1/0 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो 2x plus 5 divided by 2y plus 1 is equals to 1/0। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये खत्म हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 2y plus 1 आ गया। बच्चे ये इसके साथ और ये इसके साथ, यहाँ से +1 है, इधर आके क्या हो गया, -1, तो y का आंसर आ गया -1/2। y तो हमें मिल गया। ठीक है, y तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसे पुट करेंगे स्टार में। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर 25x 5y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, हम बस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या टर्म आती है। 5x स्क्वायर माइनस, अच्छा ये वाला तो माइनस न से प्लस हो जाएगा, y रह जाएगा 5/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस 20 इक्वल टू 0। सो अब इसको मैं कैलकुलेटर पे देख के आपको बताती हूँ वैल्यू। ओके बेटा जी, इन तीनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो टर्म बनती है वो है 85/4। ठीक है, 25/4 5/2 85/4 बनता है। अच्छा, इन तीनों में 5 कॉमन ले लिया, मेरे पास ये टर्म बच गई। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ खत्म हो गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अभी भी इक्वेशन आई है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लें, a की वैल्यू 1 है, b की 5 है, c की 17/4 है। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1 2 होता है, -5 25 -17/2
सो ये आपके पास आएगा 8/2। ठीक है, अब चाहो तो इसको मजीद सॉल्व भी करके देख सकते हो, लेकिन आपके पास यही टर्म आएगी। ठीक है, √8 को ऐसे हम इस तरह भी लिखते होते हैं 2√2। ये ना आप कैलकुलेटर पे लिखो 2√2 आए तो सेम है। ठीक है, सो आपसे अगर मैं वर्टेक्स पूछूं -5 2√2/2 और -1/2, ये पहली वर्टेक्स आ गई। सेकेंड वर्टेक्स आएगी -1/2। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। बेटे पार्ट में डेटा गिवन है -x² + y² 10x 4y -28। सब पहला स्टेप डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2x 2y -10 -4y dy/dx। सो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव -10 -4 dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx वाली टर्म को इस साइड पर रखते हैं, सो 2y -4, ये दोनों टर्म दूसरी साइड पे चली जाएंगी। सो dy/dx इज इक्वल टू 2x + 10 डिवाइडेड बाय 2y -4। हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, x + 5 y -2। सो डेरिवेटिव आ गया x + 5 y -2। अब यहाँ से हमारे पास दोबारा वही वाली कंडीशन है कि अब हमने देखना है कि हमें हॉरिजॉन्टली टेंजेंट लाइन चाहिए या वर्टिकल। ठीक है, सो यहाँ पर देखो तो हमारे पास y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, इसका मतलब है हाइपरबोला इस शेप का बनेगा। ठीक है, जब इस शेप का बनेगा तो आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आएंगी। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट लाइन कर लें, आपकी स्लोप किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। ठीक है, सो dy/dx इज इक्वल टू 0, x + 5 y -2 इक्वल टू 0। y -2 डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। x + 5 इक्वल टू 0, x का आंसर आ गया -5। अब हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, स्टार में। सो मेरे पास आंसर आ गया, स्टार के अंदर इसको पुट करेंगे। सो यहाँ पर आप जब इसको स्टार में पुट करोगे -x² है ना, सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 10 × -x 4y 28। अच्छा ये माइनस बाहर है, इस माइनस को इस माइनस से प्लस नहीं करना, ये बाहर है और x की वैल्यू -5 है, वो प्लस होकर 25 हो जाएगी। +50 -4y 28 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें। सो मेरे पास आता है 50 28 और 25 25 हो 50 में से 25 जाएंगे, 25 रह जाएगा, -28 -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 16 और 12 हमारे पास आते हैं 28। ठीक है, सो हम यहाँ से अगर 2 को कॉमन लें, 2 + -√7/2, y का आंसर आ गया 2 + √7। सो ये थे हमारे पॉइंट्स। अगर यहाँ पर अब वर्टेक्स लिखी जाए तो -5 2 + √7 -5 2 -√7। सो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी एंड होता है और एक्सरसाइज भी। सो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखा। ठीक है, इक्वेशन से हमने गेस करना है कि क्या वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स बनेंगे या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप 0, वर्टिकल के लिए स्लोप 1/0। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।